हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानियों की श्रृंखला में उनकी एक और प्रसिद्ध और मार्मिक कहानी कजा की। मुंशी प्रेमचंद्र जी की महत्वपूर्ण कहानियों एवं उपन्यास गबन का संकलन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो यदि आप उन्हें भी सुनना चाहें तो अवश्य सुनें, और यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से उसे भी बताएं। तो चलते हैं कहानी पर। मेरी बाल स्मृतियों में कजाकी एक न मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुजर गए। कजाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कजाकी जाति का पासी था। बड़ा ही हंसमुख, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही जिंदा दिल। रोज शाम को थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक देकर चला जाता। मैं दिन भर एक उद्विग्न दशा में उसकी राह देखा करता। ज्यों ही 4 बजते व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी ही देर में कजाकी कंधों पर बल्लम रखे उसकी झुंझुनी बजाता दूर से दौड़ता हुआ आता दिखाई देता। वह सांवले रंग का गठीला लंबा जवान था। शरीर सांचे में ऐसा ढला हुआ था कि मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष न निकाल सके। उसकी छोटी छोटी मूछें उसके सुडौल चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होती। मुझे देखकर वह और तेज दौड़ने लगता। उसकी झुनझुनी और तेज से बजने लगती और मेरे हृदय में जोर जोर से खुशी की धड़कन होने लगती। हर्षा तिरेक में मैं भी दौड़ पड़ता। एक क्षण में कजाकी का हर्षा तिरेक और उसका कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वही स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था। स्वर्ग के निवासियों को शायद वह आंदोलित आनंद न मिल सकता जो मुझे कजाकी के विशाल कंधों पर मिलता था। संसार मेरी आंखों में तुच्छ हो जाता। कजाकी मुझे कंधों पर लिए हुए दौड़ने लगता। तब ऐसा मालूम होता मानो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। कजाकी डाक खाने पहुँचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन आराम करने की उसमें आदत न थी। थैला रखते ही हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। कभी हमारे साथ खेलता, कभी बिरहे गाकर सुनाता, कभी कहानियाँ सुनाता। उसे चोरी और डाके, मारपीट, भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियाँ याद थी। मैं ये कहानियाँ सुनकर विस्मयपूर्ण आनंद में मग्न हो जाता। उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते जो अमीरों को लूटकर दीन दुखियों का पालन करते। मुझे उन पर घृणा के बदले श्रद्धा होती। एक दिन कजाकी को डाक का थैला लेकर अपने आने में देर हो गई। सूर्यास्त हो गया। वह दिखलाई न दिया। मैं खोया हुआ सड़क पर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। वह परिचित रेखा न दिखाई पड़ी। कान लगाकर सुना, झुन झुन की आमोदमय ध्वनि भी न सुनाई दी। प्रकाश के साथ मेरी आशा भी मलिन हो रही थी। किसी को आते देखता तो पूछता, कजाकी आ रहा है? सहसा झुन झुन की आवाज कानों में आई। मुझे अंधेरे में चारों ओर भूत ही दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि माता जी के कमरे में ताक पर रखी हुई मिठाई भी अंधेरा हो जाने के बाद मेरे लिए त्याज्य हो जाती। लेकिन आज वह आवाज़ सुनते ही मैं उसकी तरफ दौड़ा। वह कजाकी ही था। उसने मुझे देखते ही मेरी विकलता का अंदाज़ा लगा लिया। मेरी विकलता क्रोध में बदल गई। मैं उसे मारने लगा। फिर वह रूठ करके दूर चला गया। फिर भी वह मुझे मनाने आया। कजाकी ने हंसकर कहा, मारोगे तो एक चीज़ लाया हूँ, वह नहीं दूंगा। मैंने साहस करके कहा, जाओ मत देना, मैं लूँगा ही नहीं। कजाकी, अभी दिखा दूँ तो दौड़ कर गोद में उठा लोगे। मैंने पिघल कर कहा, अच्छा दिखा दो। कजाकी, तो आकर मेरे कंधे पर बैठ जाओ, भाग चलूँ। आज बहुत देर हो गई है, बाबूजी बिगड़ रहे होंगे। मैंने अकड़ कर कहा, पहले दिखा। मेरी विजय हुई। अगर कजाकी को देर का डर न होता तो वह 1 मिनट भी और न रुक सकता था, और अगर वह न रुकता तो शायद पासा पलट जाता। उसने कोई चीज़ दिखलाई जिसे वह एक हाथ से छाती से चिपटाए हुए था। मुंह लंबा था, आंखें चमक रही थी। मैंने उसे दौड़कर कजाकी गोद से ले लिया। यह हिरन का बच्चा था। आह, मेरी उस खुशी का कौन अनुमान करेगा। तब से कठिन परीक्षाएं पास की, अच्छा पद भी पाया, राय बहादुर भी हुआ,
पर वह खुशी न मिली जो उस समय मिली। कजाकी को आने में इतनी देर क्यों हुई इसका ख्याल ही ना रहा। मैंने पूछा, ये कहाँ मिला कजाकी? कजाकी, भैया यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा जंगल है, उसमें बहुत से हिरन हैं। मेरा बहुत जी चाहता था कि कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें दे दूँ। आज यह बच्चा हिरनों के झुंड के साथ दिखलाई दिया। मैं झुंड की ओर दौड़ा तो सब के सब भाग गए, ये बच्चा भी भागा, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा और हिरन तो बहुत दूर निकल गए, ये पीछे रह गया। मैंने इसे पकड़ लिया, इसी से देर हो गई। यूँ बातें करते करते हम दोनों डाक खाने पहुँचे। बाबूजी ने मुझे ना देखा, हिरन के बच्चे को भी ना देखा। कजाकी पर ही उनकी निगाह पड़ी। बिगड़ कर बोले, आज इतनी देर कहाँ लगाई? अब थैला लेकर आया है, उसे लेकर क्या करूं? डाक तो चली गई, बता तूने इतनी देर कहाँ लगाई? कजाकी के मुंह से आवाज़ न निकली। बाबूजी ने कहा, तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी है, नीच है ना, पेट भरा तो मोटा हो गया, जब भूखे मरने लगेगा ना तो आंखें खुलेंगी। कजाकी चुपचाप खड़ा रहा। बाबूजी का क्रोध और बढ़ा। बोले, अच्छा थैला रख दे, अपने घर की राह ले, सुअर। अब डाक लेके आया है, तेरा क्या बिगड़ेगा, जहाँ चाहेगा मजूरी कर लेगा, माथे तो मेरे जाएगी, जवाब तो मुझे तलब होगा। कजाकी ने रुआसे होकर कहा, सरकार अभी देर न होगी। बाबूजी, आज देर क्यों ना होगी, इसका जवाब बताओ। कजाकी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आश्चर्य तो यह था कि मेरी भी जबान बंद हो गई। बाबूजी बड़े गुस्से वाले थे, उन्हें काम करना पड़ता था, इसी से बात बात पर झुलझुला पड़ते। मैं तो उनके सामने कभी कभी जाता ही नहीं था। वही मुझे कभी प्यार करने के लिए बुलाते या फिर ना करते। घर में केवल 2 बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन करने आते, बाकी सारे दिन दफ्तर में लिखा करते। उन्होंने बार बार एक सहकारी के लिए अफसरों से विनय की, पर इस पर कुछ असर ना हुआ। यहाँ तक कि तेल के दिन भी बाबूजी दफ्तर में ही रहते। केवल माताजी उनका क्रोध शांत करना जानती थी, पर वह दफ्तर में कैसे आती? बेचारा कजाकी उसी वक्त मेरे देखते देखते निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास और साफा छीन लिया गया और उसे डाक खाने से निकल जाने की नादरी हुक्म को सुना दिया गया। ओह, उस वक्त मेरा ऐसा जी चाहा कि मेरे पास सोने की लंका होती तो कजाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि आपके निकाल देने से कजाकी का बाल भी बांका नहीं हुआ है। किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना घमंड होता है, उतना ही घमंड कजाकी को अपनी चपरास पर था। जब वह चपरास खोलने लगा तो उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और इस सारे उपद्रव की जड़ वह कोमल वस्तु थी जो मेरी गोद में मुंह छुपाए चैन से बैठी हुई थी, मानो माता की गोद में हूँ। कजाकी चला तो धीरे धीरे उसके पीछे मैं भी चला। मैंने द्वार तक आकर कजाकी से कहा, भैया अब घर जाओ, सांझ हो गई। मैं चुपचाप खड़ा रहा, अपने आंसुओं के वेग को सारी शक्ति से दबा रहा था। कजाकी फिर बोला, भैया मैं कहीं बाहर थोड़े ही चला जाऊंगा, फिर आऊँगा, तुम्हें कंधे पर बिठाकर कुदकुदाऊंगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली है तो क्या इतना भी ना करने देंगे? तुमको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जाकर अम्मा से कह दो कजाकी जाता है, उसका कहा सुना माफ़ कर दें। मैं दौड़ता हुआ गया, लेकिन अम्मा जी को कुछ कहने के बदले बिलख बिलख कर रोने लगा। अम्मा जी रसोई के बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? बाबूजी ने कुछ कहा क्या? अच्छा रह तो जाओ, आज घर आते हैं तो पूछती हूँ, जब देखो मेरे लड़के को मारा करते हैं। चुप रहो बेटा, अब तुम उनके पास कभी मत जाना। मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ संभाल कर कहा, कजाकी। अम्मा ने समझा कजाकी ने मारा है। बोली, अच्छा आने दो कजाकी को, देखो खड़े खड़े निकलवा देती हूँ, हरकारा होकर मेरे राजा बेटा को मारेगा। आज ही तो साफा बल्लम सब छिनवाए लेती हूँ। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, कजाकी ने नहीं मारा, बाबूजी ने उसे निकाल दिया, उसका साफा बल्लम छीन लिया, चपरास भी ले ली। अम्मा, यह तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया,
वे बेचारा अपने काम में इतना चौकस तो रहता था, फिर उसे क्यों निकाला? मैंने कहा, आज उसको देर हो गई। यह कहकर मैंने हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसके भाग जाने का भय न था। अब तक अम्मा जी की निगाह उस पर न पड़ी थी। उसे फुदकते देखकर वह सहसा चौंक गई और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं यह भयंकर जीव मुझे काट न खाए। मैंने कहा तो फूट फूट कर रो रहा था। कहाँ तो मैं फूट फूट कर रो रहा था, कहाँ कि अम्मा की घबराहट देकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे अम्मा, यह हिरन का बच्चा है, तुम्हें कहाँ मिला? मैंने हिरन के बच्चे का सारा इतिहास, उसका भीषण परिणाम आदि से अंत तक कह सुनाया। अम्मा, ये इतना तेज भागता था कि दूसरा कोई होता तो पकड़ ही ना पाता। सन्न सन्न हवा की तरह उड़ा चला जा रहा था। कजाकी 5-6 घंटे तक इसके पीछे दौड़ा, तब कहीं जाकर बच्चा मिला। अम्मा जी, कजाकी की तरह कोई दुनिया भर में नहीं दौड़ सकता। इसी से तो देर हो गई, इसीलिए बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया। चपरास, साफा, बल्लम सब ले लिया। अब बेचारा क्या करेगा, भूखों मर जाएगा। अम्मा ने पूछा, कहाँ है कजाकी, जरा उसे बुला तो लाओ। मैंने कहा, बाहर खड़ा है, कहता है अम्मा जी से कहना मेरा कहा सुना माफ़ कर दें। अब तक अम्मा जी मेरे वृत्तांत को दिल लगी समझ रही थी। शायद वह समझती थी कि बाबूजी ने कजाकी को डांटा होगा, लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि सचमुच तो कजाकी बर्खास्त नहीं कर दिया गया। बाहर आकर कजाकी कजाकी पुकारने लगी, पर कजाकी का कहीं पता न था। मैंने बार बार पुकारा, लेकिन कजाकी वहाँ न था। खाना तो मैंने खा लिया, बच्चे शौक में खाना नहीं खाते, खासकर जब रबड़ी सामने हो। मगर बड़ी रात तक पड़े पड़े सोचता रहा। मेरे पास 10 रुपए होते तो 1 लाख रुपए मेरे पास रुपए होती तो 1 लाख रुपए कजाकी को दे देता और कहता, बाबूजी से कभी मत बोलना, बेचारा भूखों मर जाएगा। देखूं कल आता है कि नहीं। अब क्या करेगा आकर, मगर आने को तो कह गया है। मैं कल उसे अपने साथ खाना खिलाऊंगा। यही हवाई किले बनाते बनाते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन भर मैं अपने हिरन के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नाम संस्करण हुआ, मुन्नू नाम रखा गया। फिर मैंने उसको अपने सब हमजोलियों और सहपाठियों से मिलवाया। दिन भर वह मुझसे इतना हिल गया कि मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। इतनी ही देर में मैंने उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। अपने भविष्य में बनने वाले विशाल भवन में उसके लिए अलग कमरा बनाने का निश्चय कर लिया। चपरासी सैर करने की फिटन आदि का भी आयोजन कर लिया। लेकिन संध्या होते ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सड़क पर जा खड़ा हुआ और कजाकी की बाट जोहने लगा। जानता था कजाकी निकाल दिया गया है, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं उसको। फिर ना जाने कि मुझे यह आशा थी कि वह आ रहा है। एकाएक मुझे ख्याल आया कि कजाकी भूखों मर रहा होगा। मैं तुरंत घर आया। अम्मा दिया बत्ती कर रही थी। मैंने चुपके से कोठरी से आटा निकाला, एक टोकरी में आटा निकाला। आटा हाथों में लपेटे टोकरी से गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा। जाकर सड़क पर खड़ा हुआ ही था कि कजाकी सामने आते दिखाई पड़े। उसके पास बल्लम भी था, कमर में चपरास भी थी, सिर पर साफा भी बंधा हुआ था, बल्लम में डाक का थैला भी बंधा हुआ था। मैं दौड़कर उसकी कमर से चिपट गया और विस्मित होकर बोला, तुम्हें चपरास और बल्लम कहाँ से मिल गया? कजाकी ने मुझे उठाकर कंधों पर बैठाते हुए कहा, वह चपरास किस काम की थी भैया? वह तो गुलामी की चपरास थी, यह पुरानी खुशी की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूँ। यह कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी हुई थी। बोला, ये आटा कैसा है भैया? मैंने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ, तुम भूखे होगे, आज क्या खाया होगा? कजाकी की आँखों को तो ना मैं देख सका, उसके कंधों पर बैठा हुआ था। हाँ, उसकी आवाज़ से मालूम हुआ कि उसका गला भर आया। बोला, भैया क्या रूखी सूखी रोटियां खाऊंगा? दाल, नमक, घी और कुछ तो है नहीं।
मैं अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ। सच तो है, बेचारा सूखी रोटियां कैसे खाएगा, लेकिन नमक दाल घी कैसे लाऊं? अब तो अम्मा चौके में होंगी। आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया था। अभी तक मुझे ना मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई। आटे की लकीर ने सुराग दे दिया है। अब ये तीन तीन चीज़ें कैसे लाऊंगा? अम्मा से मांगूंगा तो कभी ना देंगी। एक एक पैसे के लिए तो घंटे रुलाती हैं घंटों। इतनी सारी चीज़ वह क्यों देंगी? एकाएक मुझे एक बात याद आई। मैंने अपनी किताबों के बस्ते में कई आने पैसे रख छोड़े थे। मुझे पैसा जमा करके रखने में बड़ा आनंद आता था। मुझे मालूम नहीं वह आदत क्यों बदल गई। अब भी वही हालत होती तो शायद इतना फाके मस्त ना रहता। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी न करते थे, पर पैसे खूब दे देते थे। शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे अच्छा समझते थे। इनकार करने पर मेरे रोने और मचलने का भय था। इस बाधा को वह दूर से ही टाल देते थे। अम्मा जी का स्वभाव इससे ठीक प्रतिकूल था। उन्हें मेरे रोने और मचलने से किसी काम में बाधा पड़ने का भय न था। आदमी लेटे लेटे दिन भर रोना सुन सकता है। हिसाब लगाने और जोर की आवाज़ से ध्यान भट जाता है। अम्मा मुझे प्यार तो बहुत करती हैं, पर पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरियां बदल जाती हैं। मेरे पास किताबें ना थी। हाँ, एक बस्ता था जिसमें डाक खाने के 2-4 फार्म तय करके पुस्तक के रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा, दाल नमक और घी के लिए क्या उतने पैसे काफ़ी ना होंगे? मेरी तो मुट्ठी में नहीं आते। यह निश्चय करके मैंने कहा, अच्छा मुझे उतार दो, मैं दाल और नमक ला दूँ, मगर रोज़ आया करोगे ना? कजाकी, भैया खाने को दोगे तो क्यों नहीं आऊँगा? मैंने कहा, मैं रोज़ खाने को दूंगा। कजाकी बोला, तो मैं रोज़ आऊँगा। मैं नीचे उतरा, दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया। कजाकी को रोज़ बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोहिनूर हीरा होता तो भी मैं उसको दे देता। कजाकी ने विस्मित होकर पूछा, ये पैसे कहाँ से आए भैया? मैंने गर्व से कहा, मेरे ही तो हैं। कजाकी, तुम्हारी अम्मा जी तुमको मारेंगी, कहेंगी कजाकी ने फुसलाकर मंगवा लिए होंगे। भैया इन पैसों की मिठाई ले लेना और मटके में रख देना। मैं भूखों नहीं मरता, मेरे 2 हाथ हैं, भला मैं क्यों भूखों मर सकता हूँ? मैंने बहुत कहा, पैसे मेरे हैं, लेकिन कजाकी ने ना लिए। उसने बड़ी देर तक इधर उधर की सैर कराई, गीत सुनाया और मुझे घर पहुंचाकर चला गया। मेरे द्वार पर आटे की टोकरी भी रख दी। मैंने घर में कदम रखा था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, क्यों रे चोर, तू आटा कहाँ ले गया था? अब चोरी करना भी सीख गया है? बता किसको आटा देकर आया है, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। मेरी तो नानी मर गई। अम्मा क्रोध में सिंघनी हो जाती थी। सिर पिटा कर बोला, किसी को नहीं दिया? अम्मा, तूने आटा नहीं निकाला? देख कितना सारा आटा आंगन में बिखरा पड़ा है। मैं चुपचाप खड़ा था। वह कितना ही धमकाती घुरकाती, पर मेरी जबान न खुलती। आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूख रहे थे। यहाँ तक कि यह भी कहने की हिम्मत न पड़ती थी कि बिगड़ती क्यों हो, आटा तो द्वार पर रखा है और ना उठाकर लाते ही बनता था। मानो क्रिया शक्ति ही लुप्त हो गई, मानो पैरों में हिलने की सामर्थ्य ही नहीं। सहसा कजाकी ने पुकारा, बहू जी, आटा द्वार पर रखा है, भैया मुझको देने ले गए थे। यह सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली गई। कजाकी से वह पर्दा ना करती थी। उन्होंने कजाकी से कोई बात की या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए हुए घर में आईं। फिर कोठरी में जाकर संदूक से कुछ निकाला और द्वार की ओर गईं। मैंने देखा उनकी मुट्ठी बंद थी। मुझसे वहाँ खड़ा न रहा गया। अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया। अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा, मगर कजाकी चला गया। मैंने बड़ी अधीरता से कहा, मैं जाकर खोज लाऊं? अम्मा जी, अम्मा ने किवाड़ बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे? अभी तो यहीं खड़ा था। मैंने कहा कि यहीं रहना, मैं आती हूँ। तब तक ना जाने कहाँ खिसक गया। बड़ा संकोची है, आटा तो लेता ही न था। मैंने ज़बरदस्ती उसके अंगोछे में बांध दिया। मुझे तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। न जाने
बेचारे के घर में कुछ खाने को है या नहीं। रुपए लाई थी कि दूंगी, पर न जाने कहाँ चला गया। अब तो मुझे साहस हुआ, मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर माँ बाप उन पर जितना असर डालते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उनके बूढ़े बनकर नहीं। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछ क्यों न लिया? क्या मैं कजाकी को थोड़ा सा आटा न देती? मैंने इसका उत्तर न दिया। दिल ने कहा, इस वक्त तुम्हें कजाकी पर दया आ गई है, जो चाहे दे डालो, लेकिन मैं मांगता तो मारने दौड़ती। यह सोचकर चित्त प्रसन्न हुआ कि अब कजाकी भूखों न मरेगा। अम्मा जी रोज़ उसे खाने को देंगी और वह रोज़ मुझे कंधे पर बिठाकर सैर कराएगा। दूसरे दिन मैं दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया, मगर अंधेरा हो गया। कजाकी का कहीं पता नहीं। दिए जल गए, रास्ते में सन्नाटा छा गया, पर कजाकी ना आया। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने पूछा, रोते क्यों हो बेटा, क्या कजाकी नहीं आया? मैं और ज़ोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे छाती से लगा लिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनका कंठ गदगद हो गया। उन्होंने कहा, बेटा चुप हो जाओ, कल किसी हरकारे को भेजकर कजाकी को बुलवाऊंगी। मैं रोते रोते ही सो गया। सवेरे ज्यों ही आँख खुली, अम्मा जी से कहा, कजाकी को बुलवा दो अम्मा। अम्मा ने कहा, आदमी गया है बेटा, कजाकी आता होगा। खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था अम्मा जो बात कहती हैं उसे पूरा ज़रूर करती हैं। उन्होंने सवेरे एक हरकारे को भेज दिया था। 10 बजे मैं मुन्नू को लिए हुए घर आया तो मालूम हुआ कि कजाकी अपने घर पर नहीं मिला। वह रात को भी घर पर न गया था। उसकी स्त्री रो रही थी, न जाने कहाँ चले गए। उसे भय था कि कहीं भाग गया है। बालकों का हृदय कितना कोमल होता है, इसका अनुमान कोई दूसरा नहीं लगा सकता। उनमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि कौन सी बात उन्हें विकल कर रही है, कौन सा कांटा उनके हृदय में खटक रहा है, क्यों बार बार रोना आता है, क्यों वे मन मार कर बैठे रहते हैं, क्यों खेलने में जी नहीं लगता। कभी मैं घर आता, कभी बाहर जाता, मेरी भी यही दशा थी। कभी सड़क पर जा पहुंचता, आँखें कजाकी को ढूंढ रही थी। वह कहाँ चला गया, कहीं भाग तो नहीं गया। तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सड़क पर खड़ा था। सहसा मैंने कजाकी को एक गली में देखा। हाँ, वह कजाकी ही था। मैं उस ओर चिल्लाता हुआ दौड़ा, पर गली में उसका पता न था, न जाने किधर गायब हो गया। मैंने गली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा, मगर कहीं कजाकी की गंध तक न मिली। घर जाकर मैंने अम्मा जी से ये बात की। मुझे ऐसा जान पड़ा कि यह बात सुनकर वह बहुत चिंतित हो गई। इसके बाद 2-3 दिन तक कजाकी न दिखलाई दिया। मैं भी अब उसे कुछ कुछ भूलने लगा। बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं, बाद में उतने ही निष्ठुर हो जाते हैं। जिस खिलौने पर प्राण देते हैं, उसी को 2-4 दिन बाद पटक कर फोड़ डालते हैं। 10-12 दिन और बीत गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। मैं मुन्नू के पैरों में पीनस की पैजनियाँ बांध रहा था। एक औरत घूंघट निकाले हुए आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे, पर गोरी सुंदर स्त्री थी। उसने मुझसे पूछा, भैया बहू जी हैं? मैंने उसके पास जाकर उसका मुंह देखते हुए कहा, तुम कौन हो, क्या बेचती हो? औरत, कुछ बेचती नहीं हूँ, तुम्हारे लिए कमल गट्टे लाई हूँ। भैया, तुम्हें तो कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना? मैंने उसके हाथों से लटकती हुई पोटली को उत्सुक नेत्रों से देखकर पूछा, कहाँ से लाई हो? देखो। औरत, तुम्हारे हरकारे ने भेजा है भैया। मैंने उछलकर पूछा, कजाकी ने? औरत ने सिर हिलाकर हाँ कहा और पोटली खोलने लगी। इतने में अम्मा जी भी रसोई से निकल कर आ गईं। उसने अम्मा के पैर स्पर्श किए। अम्मा ने पूछा, तू कजाकी की घरवाली है? औरत ने सिर झुका लिया। अम्मा, आजकल कजाकी क्या करता है? औरत ने रोकर कहा, बहू जी, जिस दिन से आपके पास से आटा लेकर गए हैं, उसी दिन से बीमार पड़े हैं, बस भैया भैया करते हैं।
भैया ही में उनका मन बसता है। चौंक चौंक कर भैया भैया कहते हुए द्वार की ओर दौड़ते हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया है। बहू जी एक दिन मुझसे कुछ कहा न सुना, घर से चल दिए और एक गली में छिपकर भैया को देखते रहे। जब भैया जी ने देख लिया तो भागे, तुम्हारे पास आते हुए लजाते हैं। मैंने कहा, हाँ, मैंने उस दिन तुमसे जो कहा था ना अम्मा जी, कजाकी के घर में कुछ खाने पीने को है? अम्मा ने पूछा। औरत, हाँ बहू जी, तुम्हारे आशीर्वाद से खाने का दुख नहीं है। आज सवेरे उठे और तालाब की ओर चले गए। बहुत कहती रही बाहर मत जाओ, हवा लग जाएगी, मगर ना माने। मारे कमजोरी के पैर कांपने लगते हैं, मगर तालाब में घुसकर एक कमल गट्टे तोड़ लाए। मुझसे कहा, ले जा भैया को दे आ, उन्हें कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। कुशल छेम पूछती आना। मैंने पोटली से कमल गट्टे निकाल लिए थे और मज़े से चख रहा था। अम्मा ने बहुत आँख दिखाई, मगर यहाँ इतनी सब्र कहाँ। अम्मा ने कहा, कह देना सब कुशल है। मैंने कहा, यह भी कह देना कि भैया ने बुलाया है ना जाओगी तो फिर कभी तुमसे बोलेंगे नहीं। हाँ, बाबूजी खाना खाकर निकल आए थे। तौलिए से हाथ मुँह पोंछते हुए बोले, और ये भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है। जल्दी जाओ, नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। औरत ने अपना कपड़ा उठाया और चली गई। अम्मा ने बहुत पुकारा पर वह ना रुकी। अम्मा जी शायद उसे सीधा देना चाहती थी। अम्मा ने बार बार आवाज़ दी पर उन्होंने ना सुनी। बाबूजी, और क्या झूठे ही बुला रहा हूँ, सच में ही रख लिया है? मैंने पूछा तो बाबूजी ने कहा, मैंने तो 5वें दिन ही बहाली की रिपोर्ट की थी। अम्मा, यह तुमने अच्छा किया। बाबूजी, उसकी बीमारी की यही दवा है। प्रातःकाल में उठा तो क्या देखता हूँ कि कजाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। बहुत दुबला हो गया था, मालूम होता था कि बूढ़ा हो गया है। हरा भरा पेड़ सूख कर ठूंठ हो गया। मैं उसकी ओर दौड़ा, उसकी कमर से चिपट गया। कजाकी ने मेरे गाल चूमे, मुझे उठाकर कंधे पर बैठाया, पर मैं उठ ना सका। तब तक वह जानवरों की भांति घूम भूमि पर हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया। मैं उसकी पीठ पर सवार हो गया, डाक खाने की ओर चला। उस वक्त फूला न समाता था मैं। शायद कजाकी मुझसे ज़्यादा खुश था। बाबूजी ने कहा, कजाकी, तुम बहाल हो गए, मगर अब कभी देर न करना। कजाकी रोता हुआ बोला, मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना ना लिखा था। मुन्नू मिला तो कजाकी छूटा, कजाकी आया तो मुन्नू से हाथ धो गया। ऐसा गया कि आज तक उससे जाने का मैं दुख मना रहा हूँ। मुन्नू मेरी ही थाली में खाता था। जब तक मैं खाने को ना दूँ बैठूँ वो बैठा रहता था। उसे भात से बहुत अधिक रुचि थी, लेकिन जब तक खूब घी न पड़ा हो उसे संतोष न होता। वह मेरे साथ ही सोता था और मेरे ही साथ उठता भी था। सफाई उसे इतनी पसंद थी कि मल मूत्र त्याग के लिए घर से बाहर मैदान की तरफ जाता। कुत्तों से उसे चिढ़ थी, कुत्तों को घर में ना घुसने देता। कुत्तों को देखते ही थाली से उठ जाता, उसे दौड़कर घर से बाहर निकाल आता। कजाकी को डाक खाने में छोड़कर जब मैं खाना खाने गया तो मुन्नू भी आ बैठा। अभी 2-4 ही और खाए थे कि एक बड़ा सा जबरा आंगन में आकर बैठ गया। मुन्नू उसे देखते ही दौड़ा। दूसरे घर में जाकर कुत्ता चूहा हो जाता है। जबरा उसे आते देखकर भागा। मुन्नू को लौट आना चाहिए था, मगर वह कुत्ता उसके लिए यमराज था। वह कुत्ते के साथ बाहर तक उसको दौड़ाते हुए चला गया और मैदान में भी दौड़ाने लगा। मुन्नू को शायद यह ख्याल न रहा कि यहाँ मेरी अलमदारी नहीं है। वह उसके क्षेत्र में पहुँच गया था जहाँ जबरे का भी उतना ही अधिकार था जितना मुन्नू का। मुन्नू कुत्तों को भगाते भगाते कदाचित अपने बाहुबल पर घमंड करने लगा था।
वह यह न समझता था कि घर में उसकी पीठ पर घर के स्वामी का भय भी काम करता है। जबरे ने इस मैदान में आते ही उलटकर मुन्नू की गर्दन दबा दी। मुन्नू के मुंह से आवाज़ तक न निकली। जब पड़ोसियों ने शोर मचाया तो मैं दौड़ा और देखा तो मुन्नू मरा पड़ा है और जबरे का कहीं पता नहीं। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी कजा की। आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी और यदि आपको कुछ और भी सुनना है तो कृपया उसका सुझाव दें और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। पुनः आपके समक्ष भेंट करेंगे किसी नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।